रागी। जी मालिक। दिलबर कहाँ है? कहाँ है दिलबर? हाँ, हमारा दिलबर कहाँ है? बोल, कौन ले गया दिलबर को? बोल बोल बोल, कौन ले गया दिलबर को? मालिक कासू आया था और कहने लगा मालिक ने भेजा है, दिलबर के बुत को पाशी के डेरे पर मंगवाया है। मैंने उसे रोका, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सर पे ज़रब लगाई और दिलबर के बुत को लेके चला गया। कासू कासू तो हमारे साथ था। इसका मतलब है ये काम सनम जहां का है। सनम जहां, तूने सजना के दिल पे खंजर मारा है, खंजर। हम तेरा फन कुचल देंगे। मालिक, सनम जहां को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कासू, हमें हमारा दिलबर हर हाल में चाहिए, हर हाल में। जाओ दिलबर को लेकर आओ, जाओ। तुम बताओ जानेमन, तुम्हारे मिशन का क्या बना? मुस्कान और अरियान में गैर यकीनी और नफरत का बीज मैंने बो दिया है। आरफा और वो ठरकी सलमान, वो भी मेरे हाथ में है। बस इशफाक से मुलाकात नहीं हुई। अगर उससे भी मुलाकात हो जाए तो मैं उसे भी शीशे में उतार लूंगी। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मुस्कान और रायान के बीच में गलतफहमी को इतना बढ़ा दो कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे और फिर दोनों को खत्म कर दो। कल का सूरज हवेली वालों के लिए बर्बादी का पैगाम लेके आएगा। ये तूने क्या गजब कर दिया सनम जहां? तुम जानती हो, दिलबर वो तोता है जिसमें सजना की जान है, और तुमने उसी को चुरा के प्रोफेसर को दे दिया। मैं क्या करती, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तुमसे भी कहा था कि मेरी मदद कर दो, मगर तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। सजना अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरी मदद करो मुस्कान। मेरी मानो, तुम इस शहर से कहीं दूर चली जाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती सनम जहां? मेरे दुश्मन इसी शहर में हैं जिनसे मैंने बदला लेना है, और तुम हो यहाँ पे, मेरा शौहर है। मैं ये सब कुछ छोड़ के कैसे चली जाऊँ? सनम जहां, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो तुम मारी जाओगी।
हेलो, गुड मॉर्निंग। तो तुम अचानक? मैंने आपको सुबह सुबह इतने रोमांटिक वेदर में वॉक करते हुए देखा तो सोचा मैं भी आपके साथ वॉक कर लूं, लेकिन अब समझ में आया क्या समझ आ गया? कि आपकी स्मार्टनेस का क्या राज है। तो तुम मानती हो कि मैं स्मार्ट हूँ? यस ऑफ कोर्स इशफाक, यू आर अ हैंडसम गाय, कूल, डैशिंग। तुम यकीनन मजाक कर रही हो। आई स्वेयर, झूठ बोलूं तो मर जाऊं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई? ये एक लंबी दास्तान है, कभी वक्त मिला तो ज़रूर बताऊंगी। अब देखो ना, करोड़ों की जायदाद, रुपया, पैसा, सब कुछ है, बस एक हमदर्द दोस्त, प्यार करने वाला, केयर करने वाला, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरी केयर करे, बस। उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी? कम ऑन इशफाक, ये बातें मैटर नहीं करती मुझे, एज जितनी भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है जो मुझसे, सिर्फ मुझसे, मेरी ज़ात से प्यार करो, मेरी केयर करो, दैट्स इट। लगता है जवानी का ज़माना खुद को दोहराना चाहता है। दोस्ती कर ले इशफाक, किसी को क्या पता चलेगा। सोफिया, सोफिया, सोफिया कहाँ चली गई? आओ सनम। ये कहाँ लेकर आए हो सलमान? अंदर चलो, सब मालूम हो जाएगा। फिर भी कुछ पता तो चले। सनम जहां, ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त निजात का घर है। जब भी मुझे पार्टी करनी होती है तो आ जाता हूँ यहाँ। अच्छा, तो आज पार्टी का मूड है। हेलो हैंडसम। किससे मिलना है? कॉलेज। तो निजात घर पे है? हाँ जी, आए। सोफिया तुम आ गई, आओ बैठो। वो कैसे बाजी? अच्छा मालूम है बाजी, आज मेरा आपको मिलने को बहुत दिल कर। मैं याद जो कर रही थी तुम्हें। अच्छा, वो क्यों, बताए ना। सोफिया, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे लिए कोई खानदानी अच्छा सा लड़का तलाश करूं। जी बाजी, मैंने कहा था। तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। बाजी, अब सच कह रही है? क्या नाम क्या है लड़के का, कहाँ है, कहाँ रहता है? आई मीन रायान। रेहान मतलब बाजी, जो
आपका बेटा रेहान है, आप उसकी बात कर रही हैं? देखो सोफिया, तुम थोड़े से अरसे में मेरे दिल के बहुत करीब आ चुकी हो। सोफिया, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे रायान से शादी कर लो। जान, ये क्या कह रही हैं आप? तुम चुप करो रायान। बोलो सोफिया, क्या तुम राजी हो? बाजी, आप तो जानती हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर आप मुझसे अपने बेटे से शादी करवा कर मुझे बहू बेटी वाला प्यार देती हैं, तो समझो कि इससे बड़ी नेकी कोई नहीं हो सकती। तो बस ठीक है, मैं इशफाक से बात करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। जिससे आपकी मर्जी बाजी। अम्मी जान, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? देखो मुस्कान, तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती, और मुझे इस हवेली के लिए एक वारिस चाहिए। अम्मी जान, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इससे शादी हरगिज नहीं करूंगा। मुस्कान, तुम्हें रायान को इस शादी के लिए राजी करना पड़ेगा। रायान तो 4 शादियां कर सकता है, और अगर तुमने उसे मेरे फैसले के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से इस हवेली से बाहर निकाल दूंगी। समझ में आई ना मेरी बात? कितनी जालिम है अम्मी जान। मैं इन लोगों की जान बचा रही हूँ और ये मेरी ही दुनिया उजाड़ने के चक्कर में। बैठे 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 बैठे, इतने दिन से कहाँ गायब हो तुम? इतने दिन? अभी कल ही तो आया था मैं। ओहो हाँ। Like seriously, you're off your head. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया? I'm sorry, I forgot. ये हैं सनम जहान, मेरी जान। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? जी, she's my girlfriend, और सनम जहां ये हैं मस्तानी, निजात की कज़न। Pleasure meeting you. वॉशरूम कहाँ है? उधर। थैंक यू। मस्तानी, सब ठीक है? I mean, तुम सनम जहां को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई तफ्तीशी किसी मुलजिम को देखता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Are you sure? Yes. मस्तानी इंसान नहीं है, वो नेओला की नस्ल से है, और नेओला नागिन का अजली दुश्मन है। अगर आज मैं मस्तानी से हाथ मिला लेती
तो मेरी जान चली जाती। मैं क्या करूं? Saman, you're so funny. And you're so pretty. And you're such a big flirt. Nice to meet you. Sorry, हाथ गंदे थे, इसलिए पहले हाथ नहीं मिला सके। अब मस्तानी के बड़े भी मुझे नहीं पहचान सकेंगे। कभी सोच रही है कि जो बू पहले आ रही थी वो अब क्यों नहीं आ रही। सॉरी। So, आज घर में रौनक काफ़ी कम है। बाकी लोग कहाँ हैं? वेयर इज़ निजात और सलाज भाई? वेयर इज़ एवरीवन? वो बाहर गए, वो आ रहे होंगे। क्या लेने गए? I mean, I was just asking, you know. पागल है। आ गए आप जॉगिंग से? जी हाँ। सोफिया से मिले आप? हाँ, मुलाकात हुई है। बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बहुत सादतमंद लड़की है। अगर वो इस घर में ब्याह कर आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे भी कोई एतराज नहीं। मतलब ये कि तुम सौतन को बर्दाश्त कर लोगी? भाई, जब इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है तो भला मैं एतराज करने वाली कौन होती हूँ? अरे ये तो कमाल हो गया। आरफा तो खुद ही मान गई। बड़ा मजा आएगा। इशफाक, क्या सोच रहे हैं आप? लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, और दूसरी बात यह है कि बहुत पैसे वाली है। तो बस ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि सोफिया की शादी रेयान से होगी। क्या? ये सब कुछ तुम रेयान के बारे में सोच रहे हो? हाँ तो और क्या। देखें इशफाक, मैं संजीदा बात कर रही हूँ, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ओह नो, बेवकूफ औरत रेयान के बारे में सोच रही है। बस मैंने रेयान के कान में ये बात डाल दी, आपने उसके सामने मेरी सपोर्ट करनी है। आरफा, ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? कोई वक्त होता है ऐसी बातें करने का। इशफाक ने... आरफा बस करो, इस मौजू पे बाद में बात होगी।
सनम जहां रुक जाओ ना, थोड़ी देर बाद चले जाओ। ए लड़के, सनम रुको। कौन हो तुम? सलमान की पहली और आखिरी दोस्त। तुम्हारी तारीफ वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप बताएं, आपकी मशागिल क्या है? मैं नवादरात का व्यापारी हूं। नवादरात समझती? एंटीक्स, लेकिन फितरत के एतबार से बैलेंस पैदा करने वाला। ये भी नेवला है, मेरा जानी दुश्मन, मगर इसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं इसे एक ही बार में डस कर मार सकती हूँ। जानती हो, जब नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? कौन? नेवला। 99% मार देता है, लेकिन तुम यहां किसी खास मकसद से आए हो। सलाज भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे शक है कि ये लड़की नागिन है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इससे मुझे इच्छाधारी की बू आई, लेकिन अब चली गई। आप लोग आपस में क्या कुसर पुसर कर रहे हैं? कुछ नहीं नौजवान, तुम्हारी दोस्त की तारीफ कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारी दोस्त। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसी ही खूबसूरत लड़की से दोस्ती करता। क्या खूबसूरती है, कातिल निगाहें, नागिन अदाएं। किताबी चेहरा, चले सलमान। इतनी जल्दी? थोड़ा रुको ना। देखो सलाज साहब कितनी रोमानवी बातें कर रहे हैं। रुक जाओ सनम जहां, आज बहुत अरसे बाद सलाज भाई का पुराना आशिक जागा है। सही बोल रहे हो निजात, आज काफी टाइम बाद सलाज भाई यमी डिस्कशन कर रहे हैं। तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? तुम नहीं जा सकते। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? मैं। मेरी मोहब्बत, मेरी मेहमान नवाजी। हमारी मेहमान नवाजी का इखलाकी तकाजा है कि कोई भी हमारे घर से खाना खाए बगैर नहीं जा सकता। एग्जैक्टली सनम साहब, सलाज साहब वाला पॉइंट। थोड़ी देर रुक जाओ, खाना खा के चले जाएंगे। मगर सलमान। परेशान क्यों खड़ी हो, चलाओ आ जाओ ना। मगर कम है ना, सर आ जाओ। कॉल खींचने का मजा आ जाएगा सनम जहां। सब कुछ तुम्हारे लिए सनम जहां। प्लीज शुरू करो।
मैं सिर्फ पुलाव खाऊंगी। कम ऑन सनम जा, ये लो ना, ये तुलो और ये हिरन, ये बटेर और ये मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ। चार किलो की लागर मुर्गी खाना हमारा शेवा नहीं है। इस टेबल पे जो कुछ भी रखा गया है वो सब कुछ शिकार किया गया है। बड़े माहिर शिकारी लगते हैं आप। शिकारी तो तुम हो। एकदम शातिर, मुश्ताक, इंटेलिजेंट शिकारी। वो कैसे? इसकी दिलबराना नजरों ने हमें अपना शिकार कर लिया है। शिकारी खुद शिकार हो गया। वैसे क्या मिलता है किसी की जान लेके? सर्वाइवल। लड़की अगर बेकार में जान नहीं लोगे तो जान चली जाएगी। जो शिकार नहीं करते शिकार हो जाते हैं। अगर आप शिकारी नहीं हैं तो फिर आप गेट। वैसे सलाज भाई, ये गिद्ध में क्या बुराई है? सलाज भाई, गिद्ध तो बड़ा प्यारा और मासूम जानवर है। ऐसा नहीं है दोस्त, गिद्ध शिकार नहीं करता पर शिकार होता भी नहीं है। गिद्ध एक लागर, हट हराम, कामचोर और खसीस जानवर है जो कभी खुद शिकार नहीं करता बल्कि दूसरों का बचा कुचा शिकार खाता है। और उसकी भूख इतनी ज्यादा होती है कि पेट भरकर खाना खाने के बावजूद उसकी भूख खत्म नहीं होती। क्या मतलब सलाज भाई? गिद्ध एक लालची जानवर है। खाता है, उल्टियां करता है और खाता है और उल्टियां करता है। गिद्ध एक वाहिद परिंदा है जो पेट भरकर खाना खाने के बावजूद भी भूख के हाथों मर जाता है। किसी की जान तो नहीं लेता ना? पॉइंट। जो जान नहीं लेते जान गवा बैठते हैं सनम जहां। स्ट्रॉन्गर विल सर्वाइव। शिकारी ताकतवर होता है, इसीलिए वही जीतता है। वेट सनम जहां। देर से ही सही, मर तो वो भी जाते हैं। वाह, क्या बात की है। यम्मी। सनम जहां, I have a challenge for you. An open challenge. Just for you. Wait. A surprise for you, Sanam Jha. तुम्हारे लिए एक चैलेंज है सनम जहां। इस लकीर को देख रही हो? इस लकीर को हाथ लगाए बगैर, इसे छुए बगैर छोटा कर सकती हो। तुम्हारी अकल का इम्तिहान है आज सनम जहां।
मेक मी प्राउड। सलाज भाई, ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात है। इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा। नामुमकिन है बेवकूफों के लिए, अक्लमंद और दानिशमंदों के लिए नहीं। सनम जहां, याद रहे कि इस लाइन को, इस लकीर को ना ही छूना है और ना ही मिटाना है। लड़की, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि शिकारी अक्लमंद होता है। कोई अक्ले कुल नहीं होता सलाज। मैं हूं ना, मैं हूं अक्ले कुल। तुम क्या, तुम्हारे बड़े भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सुना तो होगा, गरूर का सर नीचा। अक्लमंद का बोलबाला ये भी सुना होगा। ले, मैं आपको मात देने वाली हूं। ले अकले कुल साहब, लकीर को बगैर छुए, बगैर हाथ लगाए छोटा कर दिया। इस काम के लिए मेरे बड़ों की जरूरत नहीं थी, छोटों ने ही ये काम कर दिया। मान गए सनम जहां। मस्तानी। जी सलाज भाई। सनम जहां की जीत की खुशी में स्वीट डिश लेके आओ। जी सलाज भाई, अभी ले आए। हारे हुए चेहरे पे एक खास नमूश होती है। नमूश हारे हुए चेहरे पे नहीं, बल्कि उसके चेहरे पे होती है जो हार मान लेता है, और शिकारी कभी हार नहीं मानता। वेल सेड। सलाज भाई, स्वीट डिश हाजिर है। वाह, क्या खुशबू है। पता नहीं, अगर सनम जहां ने सांप की ये बोटी खा ली तो इसका मतलब है कि ये इंसान है, और अगर इसने ये बोटी ना खाई तो साफ जाहिर है कि ये नागिन है।